नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव वर्मा। वेलकम टू गाइडेंस सिटी। आप देख रहे हैं कोविड से लड़ाई मनोवैज्ञानिकों के साथ। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मोनिका दास। वो एक साइकोलॉजिस्ट है कोलकाता से। वो वर्किंग है योर दोस्त एंड टीसीएस में। तो मोनिका जी, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। तो मोनिका जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी ठीक हूँ। पैंडेमिक में बस ध्यान रख रहे हैं घर पे रहकर, लॉकडाउन में। आपके वहाँ बंगाल में क्या सिचुएशन है अभी? अभी तो यहाँ पार्शियल लॉकडाउन चल रहा है। पार्शियल लॉकडाउन इन द सेंस लाइक मार्केट्स वगैरह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुला है और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, बस उसके बाद पूरा बंद। ओके। ओनली मेडिसिन के शॉप खुला है। ओके। तो अभी फिलहाल मतलब वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? नहीं, यहाँ पर तो केसेस बढ़ रहा है, जैसे कि लाइक इतना मतलब नियम के बाद भी लाइक जैसे हम लोगों के जो सीएम है उन्होंने सोशल गैदरिंग्स वगैरह सब कुछ बंद कर दिए हैं, शादी वगैरह कुछ नहीं होगा, फिर भी लोग इतना अवेयर नहीं है। वो फिर भी मतलब छोटा मोटा गैदरिंग कर ही रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद है लेकिन फिर भी एक दूसरे के घर चले जाना या फिर बिना मास्क के निकल जाना, फिर लोग मतलब इतना अवेयर नहीं है जितना करने की कोशिश किया जा रहा है। फिर भी आपसे हम निवेदन करते हैं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इस समय जितना सेफ हम घर पे रह सकते हैं वही एक इलाज है। तो मोनिका, एक बात बताइए, आप तो जो पिछले साल से ऑनलाइन घर पे ही काउंसलिंग दे रही हैं, तो पिछले साल और अभी के इस साल में क्या डिफरेंसेस आया मेंटल इश्यूज में, और किस तरह के केसेस और ज्यादा बढ़े हैं, वो थोड़ा बताएं आप। सर, लास्ट ईयर जो था लोगों का बेसिक नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वहाँ से एंजाइटी भी बहुत बढ़ गया था कि हम लोग कैसे अपना बेसिक नीड फुलफिल कर देंगे। लॉकडाउन इस सब के वजह से शायद मार्केट में चीज़ें ना मिल रहा हो, इस चीज़ को लेकर एंजाइटी डेवलप हो गया था। कुछ पेशेंट में मैंने देखा था कि पैटर्न डेवलप हो रहा है, ओसी फीचर्स आने लगा, उभर के आने लगा धीरे धीरे। फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस चीज़ को लेकर कि वर्क फ्रॉम होम है तो हाउ टू मैनेज वर्क फ्रॉम होम। फर्स्ट यही चीज़ आया सबके सामने, क्योंकि इट वाज अ वेरी न्यू फॉर मोस्ट ऑफ द लाइक एम्प्लॉइज ओवर देयर, एक्सेप्ट फ्यू आईटी एम्प्लॉइज, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी मतलब हैबिचुएटेड है वर्क फ्रॉम होम कंडीशन से। तो जैसे टीचर, मान लीजिए टीचर वगैरह बाकी सारे लोग, तो इन लोगों को प्रॉब्लम क्या हो गया कि घर में बैठ के हम लोग कैसे काम करें, कैसे पूरा टाइम मैनेजमेंट करें। इस चीज को लेकर बहुत सारा कॉल आता था मेरे पास कि मैम हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर एडजस्टमेंट इशू चल रहा है कि कभी मतलब ऑफिस का काम करते करते हम लोगों को घर का काम भी देखना पड़ रहा है, तो मिसमैनेज हो रहा है बहुत ज्यादा। हम ऑफिस का टाइम भी मतलब पहले जैसा नहीं रहा। इस चीज को लेकर इरिटेशन, कभी कभी किसी किसी में थोड़ा मतलब माइल्ड डिप्रेशन दिख रहा था। और फिर धीरे धीरे ये सारा चीज जब बढ़ने लगा, मतलब केसेस बढ़ने लगा, तब तो और ज्यादा एंजाइटी लोगों में बढ़ गया था कि शायद मैं भी कोरोना पॉजिटिव ना हो जाऊं। ड्यू टू द ओवर एक्सपोजर ऑफ न्यूज ये सारा और भी ज्यादा हो रहा था। फिर लोगों में चेंजेस आया लाइक लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट किया एंड उन लोगों को लगा कि कुछ नहीं होगा, वी कैन गो आउट। क्योंकि जब न्यू नॉर्मल टर्म आया, न्यू नॉर्मल टर्म के साथ, अनलॉक टर्म के साथ ये एक चीज डेवलप हो गया कि अब मतलब वी नो हाउ टू डील विद कोरोना। बट अचानक क्या हुआ कि चेंजेस आ गया कि कोरोना का सेकेंड वेव आ गया। सेकेंड वेव में इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम दिखा लोग जो पहले जो मतलब हम लोग सोचते थे कि अच्छा ओके दूर में किसी को हो गया, अब लाइक रिलेटिव्स में होने लगा इंसिडेंट एंड घर में घुस गया बोल सकते हैं कोरोना। लाइक हर घर में कोरोना का केसेस अभी है। तो वहां से हो गया कि अभी मैं जो चीज देख रहा हूँ ड्यू टू दिस थिंग, एंजाइटी बहुत ही ज्यादा है। लोग पैनिक अटैक ज्यादा हो रहा है लोगों में, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा कॉल जितना आ रहा है इट इज मोस्टली रिलेटेड टू पैनिक अटैक। पैनिक अटैक वो भी किस चीज को लेकर कि शायद मुझे कोरोना हो जाएगा ना, उस टाइम मुझे बेड नहीं मिलेगा एंड मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, इस चीज को लेकर हो रहा है। या फिर ऐसा हो रहा है कि मैं अगर मतलब कोरोना अगर मुझे हो जाएगा तो मैं हॉस्पिटल में अगर जा भी जाऊंगा तो वहां पर चला भी जाऊंगा तो वहां पर मुझे प्रॉपरली ट्रीटमेंट शायद ना मिल पाए। या फिर अगर किसी किसी
में ऐसा है कि मतलब लोअर इकोनॉमिकल कंडीशन से, तो वो लोग लाइक कि हम लोगों को तो मतलब मेडिकल सपोर्ट पूरा सही तरीके से मिल नहीं पाएगा, ऐसे तरीके का बहुत कुछ है। बहुत लोगों में पैनिक अटैक मतलब पैनिकिंग सिचुएशन तैयार हो रहा है। एंड एक चीज मैंने नोटिस किया है कि अभी जो ऑक्सीजन लेवल का जो सैचुरेशन लेवल का कमी एंड पैनिक अटैक दोनों में मतलब अंतर करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लास्ट कुछ दिन पहले भी मैंने एक आइसोलेशन में पेशेंट देखा। ही वाज लाइक एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग सम पैनिक अटैक एंड ड्यू टू दैट उनको मतलब प्रॉब्लम हो रहा था। एंड देन जब उनका जो अपना मतलब घर का सिचुएशन थोड़ा हैंडल्ड हो गया वर्चुअली उनके ही तरफ से, तो फिर उनका जो मतलब सैचुरेशन लेवल था वो नॉर्मली बढ़ गया, बिकॉज पैनिक अटैक तब नहीं हो रहा। तो ऐसे टाइप बहुत सारे सिचुएशन हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट ड्यू टू अदर इकोनॉमिकल स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, डिप्रेशन भी बहुत हाई है, सुइसाइडल थॉट्स बढ़ गया है, सुइसाइडल आइडिएशन बढ़ गया है, लोग मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। तो ये सारा अभी बहुत ज्यादा है इस साल। तो मोनिका जी, आप मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस तरह के जो क्लाइंट आप डील कर रहे हैं, इस तरह के केसेस आप देख रहे हैं, ये वीडियो भी आप बहुत लोग देखेंगे और बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं आपसे कुछ सजेशंस लेना चाहता हूँ कि आप ऐसे क्लाइंट्स को क्या सजेशन देते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं, किस तरह से हम ये पैंडेमिक सर्वाइव करें, वो थोड़ा सा बताएं आप। वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट मैं क्या करती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी क्लाइंट को सबसे इजी मेथड जो है हम लोगों का इंडियन योगा में भी है, अनुलोम विलोम एंड लाइक डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये सारा मैं सबसे पहले उन लोगों को करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग one person can have better immune system, better brain power and better like जो भी उन लोगों, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, राइट। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस ये एक माइंड ट्रेनिंग भी है, क्योंकि आप आपके थॉट्स जो कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं रिपीटेडली, वो सारे थॉट्स को आप कंट्रोल कर पाते हो धीरे धीरे। एक दिन में कंट्रोल नहीं होगा, लाइक आफ्टर सम फ्यू डेज ऑफ प्रैक्टिस इट विल अ पर्सन कैन अचीव दिस। उसके साथ मैं जो बोलती हूँ कि थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए खुद के साथ। क्वालिटी टाइम इन द सेंस खुद का सेल्फ केयर इन द सेंस कि अपना हॉबी ये सारा में मतलब टाइम स्पेंड करना। एंड उसके साथ एक टैपिंग टेक्निक कि आप अलोन मतलब लोनली हो एंड यू आर फीलिंग वेरी एंशियस एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर थॉट, तो तब आप क्या करेंगे कि दोनों ये हाथ को ऐसे रखेंगे, ऐसे दो शोल्डर की तरफ, फिर ऐसे ऐसे इसको स्लोली करना है। फिर उसके बाद ऐसे करने के बाद देन ओके, ऐसे ऐसे करके नीचे लाना है। हाँ, ऐसे ऐसे करके नीचे लाना है। फिर ऊपर में जाने के बाद ऊपर करना धीरे है। धीरे, जैसे मतलब माँ अपने बच्चे को ऐसे मतलब थपथपाए के सुलाते हैं, थप्पी देते तो हैं, थप्पी, हाँ, बच्चे को। वही चीज, ये चीज करने के बाद देन फिर से, तो इट विल रिलैक्स यू आफ्टर सम टाइम। तो मैंने देखा कि हाँ ये सारा टेक्निक्स बहुत इफेक्टिव है, तो मैं खुद भी कभी कभी कर देती हूँ अपने आप को। एंड ये मैंने आपसे आज सीखा है, मैं भी आज ट्राई करूंगा। यस प्लीज आप ट्राई कीजिए। उसके अलावा भी है कि आप अपना सर थोड़ा ये सारा एरिया का हल्का हल्का दबा ले, बिकॉज मैं फील करती हूँ कि हल्का ये सारे को मसल टाइट हो जाता है ड्यू टू ओवर एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो ये सारे को अपने आप थोड़ा सा मतलब ऐसे हल्का हल्का कर लेने से यू विल गेट रिलीफ। आई होप मोनिका जी आपके ये कुछ सजेशन हमारे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी कुछ उनको रिलीफ मिले ये वीडियो देखकर। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन मोनिका जी आपसे ये है कि इस पैंडेमिक में सभी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो हम साइकोलॉजिस्ट भी कभी न कभी हम भी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। जब आपके साथ ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको जब एंजाइटी या स्ट्रेस होता है, तो आप क्या करते हैं? सर बिल्कुल होता है एंजाइटी, क्योंकि सिचुएशन ही बहुत न्यू है एंड बहुत ज़्यादा न्यू सिचुएशन, न्यू सिम्टम्स भी आ रहे हैं। कभी कभी एंजाइटी बहुत सारे चीज़ों को लेकर हो जाता है, स्पेशली अगर कोई पेशेंट मतलब थोड़ा सा भी मतलब डाउन हो रहा है, तो सभी टीम मेंबर्स के अंदर एक एंजाइटी चलता है। तब इन जनरल व्हाट आई डू दैट द ब्रीदिंग एक्सरसाइज दैट आई ऑलरेडी सेड। अलॉन्ग विद दैट मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट
की वर्क भी करती हूँ, क्योंकि मैं एज एन आर्ट थेरेपिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ, एंड लाइक नॉट ओनली एज एन आर्ट थेरेपिस्ट बट ऑल्सो एज एन आर्ट थेरेपी लाइफ कोच भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो वो सारा टेक्निक मैं खुद के ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। अगर कोई चाहे तो वो अपने आप अप्लाई कर सकता है। लाइक अगर बहुत ज़्यादा मूड मतलब डिप्रेस्ड हो रहा है या फिर मूड फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप लोग रेनबो ड्रॉ करो कलर से। ये जो कोई भी कलर आप लोगों के पास अवेलेबल है, वो सारे कलर से आप कर सकते हो। करने के बाद आप और एक चीज कर सकते हो कि जो मैं करती हूँ कि कोई भी मतलब पेपर लिया एंड पेन है या फिर पेंसिल है या फिर कुछ भी कलर है, तो मैं उसके साथ डूडल करती हूँ, कुछ भी पिक्चर ड्रॉ करो कंटिन्यूअसली। तो ये सब करने से या फिर पैटर्न, कोई भी पैटर्न कंटिन्यूअसली अगर आप ड्रॉ करो, लाइक सिक्वेंशियल पैटर्न ड्रॉ करने से भी आप मतलब वहां से मतलब रिलीज मिल सकता है। पीछे शायद आपको मेरा थोड़ा सा गार्डनिंग का दिख रहा है, तो ये सारा मेरा ही है। ये आपको शायद पीछे से थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपके जो प्लांट्स के फोटोग्राफ है वो मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा एंड में। ठीक है। तो अगर ये आपसे सारा एक बात और कहना चाहता हूँ, आपका जो आर्ट एंड ड्राइंग का कुछ कलेक्शंस है अभी अगर आपके सामने हो तो आप वो दिखा सकते हैं। हाँ, मैं जरूर दिखा सकती हूँ। जैसे ये एक है, लाइक आई हैव रिटन अलाउ योरसेल्फ टाइम ऑफ, लाइक इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट ये क्या बनाया स्लॉथ। हुआ है आपने? ये शायद कोई ये ब्रांच पे स्लॉथ कोई है। लेटा हुआ है। हाँ, ओके ओके। एनिमल है, स्लॉथ है। एंड लाइक अब कभी कभी हम लोगों को खुद को भी टाइम देना चाहिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसलिए ये पिक्चर बनाया गया था। एंड ये पिक्चर में मैंने इसलिए वो लाइन लिखा कि सो दैट वो पिक्चर के साथ एसोसिएटेड हो जाए। और एक चीज, जैसे फ्लावर पेंटिंग वाटर कलर से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, क्योंकि अभी कभी भी आप वाटर कलर यूज करते हो एंड फ्लावर पेंटिंग कर रहे हो, तो वो एक्चुअली आपके माइंड को रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड उसके अलावा भी आप कोई भी टाइप का डूडल, जैसे मैं ऐसे टाइप डूडल बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ऐसे टाइप का डूडल करने में। फिर ऐसे टाइप कुछ, फिर उसके साथ यहाँ ऐसे जैसे मैं पैटर्न से टाइप ऑफ मैंडला ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर आप नेचुरल पैटर्न से मैंडला ड्रॉ करोगे, नेचुरल पैटर्न इन द सेंस अगर आप देखोगे तो ये सारा लीफ है, राइट। ये लीफ से मैं कंटिन्यूअसली ये पैटर्न ड्रॉ किया, तो ये भी माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इसके अलावा और भी है कि अभी ये मेरा कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर आपको देखिएगा, मैं जैसे बोल रही थी कि सिक्वेंशियल, दीज आर ऑल सिक्वेंशियल डिजाइन, सीक्वेंस। तो ये सारा मैं ड्रॉ करती हूँ, पूरा करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ऐसे भी है, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीथिंग ब्लूम्स इन इट्स ओन टाइम, मतलब सब कुछ अपने समय पर ही होगा। एंड इट इज अ होप साइकिल। तो ये जो है ये सारा सब कुछ इट इज एन आर्ट थेरेपी टेक्निक, जहाँ से लाइक होप लिखा हुआ है, होप फ्लावर है। ये फ्लावर में लिखा हुआ है कि व्हाट आर दोस थिंग्स की जिसके लिए आप आशा रखते हो लाइफ में कोई आपके लिए अच्छा होगा। जैसे मैंने लिखा है कि ब्यूटीफुल लाइफ जो अभी भी है, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट ब्यूटीफुल लाइफ। देन पॉजिटिव माइंडसेट जो अभी भी है और मैं उसको कंटिन्यू रखना चाहूंगी। फिर क्वालिटी रिलेशनशिप जो मेरे अभी भी है, तो वे मैं वैसे ही क्वालिटी मेंटेन करना चाहूंगी। थोड़ा कैमरे के फिर पास लाएंगे इस पोस्टर को। तो ये सारा चीज वहां पर लिखा हुआ है, जो सारा चीज मुझे चाहिए, ग्रोथ वगैरह सब कुछ, बिकॉज ये सारा चीज मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ अपने लाइफ में जो अभी भी है। एंड उसमें और भी ज्यादा काम करना चाहूंगी एंड और अच्छे से इसको लाना चाहूंगी, तो इसलिए आई हैव वर्कड ऑन दिस होप फ्लावर। एंड उसके अलावा भी और एक लेट इट गो मतलब है, जिससे लाइक व्हाट आर दोस थिंग्स दैट यू वांट टू लेट इट गो। ऐसे करके बहुत सारा मैं पेंटिंग वगैरह करती हूँ, सब कुछ आर्ट थेरेपी के ही पार्ट है। एंड यही सारा चीज मैं जो क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करती हूँ वो मैं खुद के ऊपर भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जो सारा चीज क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल है वो तो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग ओनली। तो यही सारा मैं प्रैक्टिस करती हूँ, एंड आई विल सजेस्ट कि आप सभी ये सारा चीज प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को बिल्कुल। मतलब मैं भी डिफरेंट आज से फील थोड़ा होगा। मैं भी आज से थोड़ा ड्राइंग प्रैक्टिस करूंगा। आई नो कि मेरा बहुत यूनिक ड्राइंग होता है। वाटर कलर
वाटर कलर वगैरह ये सब यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैं एक टेक्निक सर आपको बताना चाहूंगी, बाय एनी चांस अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रहा है एंड कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, तो दे कैन डू वन थिंग कि वो अपना ब्रीदिंग को ही पेंटिंग में ला सकता है। कैसे कि द वे दे आर ब्रीदिंग वैसे ही अपना, मतलब जैसे आप ब्रीद इन कर रहे हो वैसे अपना ब्रश स्ट्रोक लाओ एंड ब्रीद आउट कर रहे हो तो उसको ऐसे नीचे लाओ, ऐसे करना है। या फिर और एक चीज कर सकते हो कि एक कैनवस के ऊपर, कैनवस मैं ज्यादा बोलूंगी इसलिए क्योंकि कैनवस इजी है, वो मतलब भीग नहीं जाएगा पूरा। कैनवस के ऊपर थोड़ा सा फेब्रिक कलर के साथ थोड़ा सा पानी मिला के आप उसको थोड़ा सा लिक्विफाई करके उसको आप डाल ले। डालने के बाद आपके पास तो पाइप वगैरह तो होगा ही, स्ट्रॉ वगैरह, तो स्ट्रॉ से ऐसे आपको ब्रीद इन करना है फुल्ली एंड उसके बाद जो ब्रीद आउट करना है थ्रू दैट पाइप एंड वो कलर में फूक लगाना है और उससे कुछ शेप, आपका मनपसंद शेप डालना है। यू कैन ऐड 2-3 कलर्स ऑल्सो। इससे क्या होगा, कुछ एब्स्ट्रैक्ट बनेगा एंड यू विल रिलैक्स। क्यों? क्योंकि आपका जो थॉट है, जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट रिपीटेडली आ रहा था दिमाग में एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल, वो वहां उस एक्टिविटी में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब आपका फोकस वहां से हटके यहाँ आ जाएगा, तो इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू टू रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच मोनिका जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे अच्छे तरीके और टिप्स बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो भी देख रहे होंगे वो भी इससे कुछ अच्छा महसूस करें। थैंक यू सर थैंक फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वीडियो। होप मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा आर्ट थेरेपी के ऊपर इफ पॉसिबल लेकर आ पाऊंगी। यू, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए आप।